हे गाइस, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही कार्तिक आर्यन की मूवी सत्य प्रेम की कथा देखकर आया हूँ। और सच बताऊँ यार, मेरा मूवी को लेकर एक्सपीरियंस थोड़ा खट्टा मीठा ही रहा। मतलब मुझे वो मूवी बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं आई और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं लगी। अगर मैं कहानी की बात करूँ तो ये कहानी सत्य प्रेम और कथा की। सत्य प्रेम यानी सत्तू, जो कि गुड फॉर नथिंग काइंड ऑफ बंदा रहता है और उसकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब कथा के घर वाले उसके घर पे कथा का रिश्ता लेकर आते हैं, और जो कि उसकी लीग के बिल्कुल बाहर होती है। और उसके बाद जो कुछ भी इन दोनों की लाइफ में होता है ना, वो सभी इस मूवी की कहानी है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले बस ठीक ठाक ही है, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है हमें बताया जाता है कि सत्तू का कैरेक्टर किस तरह का है, वो किस तरह का इंसान है, वो अपनी लाइफ में अभी तक कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, स्टिल वो किस तरह से रहता है। वो सारा इतना इंटरेस्टिंग तो है ही सही कि हमारे स्टार्टिंग से उसके कैरेक्टर के साथ एक ठीक ठाक से कनेक्शन बन जाता है। फिर जिस तरह से वो कथा से मिलता है और बताता है कि वो कथा से एकदम से प्यार में पड़ चुका है और वो उससे शादी करना चाहता है, और उसकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब कथा के घर वाले उसका रिश्ता कथा का रिश्ता लेकर उसके घर आ जाते हैं। और वो सारी चीज़ें जिस तरह से लिखी गई है वो भी बस ठीक ठाक ही है। और उसके बाद जो कुछ भी होता है ना इस मूवी में, वो मुझे थोड़ा बिलो एवरेज लगा, क्योंकि उन सारी चीज़ों को काफ़ी बेटर वे में लिखा जा सकता था। क्योंकि जिस तरह से सत्तू अपने आप को एक्सप्लोर करता है, अपने आप को बताता है कि वो कौन है, वो क्या कर सकता है अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें मुझे बस ठीक ठाक सी लगी। वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी कि हम पे किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट डाल पाए और हम इस मूवी से पूरी तरह से इंगेज रह पाए, जो कि काफ़ी बुरी बात है। जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, ट्विस्ट एंड टर्न्स ठीक ठाक हैं, कुछ इम्पैक्टफुल रहते हैं, लेकिन ओवरऑल ये बस आके चले जाते हैं, हम पे उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाते जिस तरह का इन्हें डालना चाहिए था। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स की, तो कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा और बेटर और अच्छे वे में किया जा सकता था। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि सेकंड हाफ में जिस तरह से कैरेक्टर बिहेव करते हैं वो हम पे उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाते जिस तरह का उन्हें डालना चाहिए था। जहाँ तक बात है इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और जो बच गए हैं उनकी बात ना करूँ तो बेटर है, वरना स्पॉइलर दे बैठूंगा। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स से काम अच्छा है, फिर चाहे आप किसी की बात करो। पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स से काम पसंद है, स्पेशली इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री रहती है ना, सत्य प्रेम और कथा के बीच की, यानी कियारा एडवाणी और कार्तिक आर्यन की, वो देखने लायक होती है। और सच में वो पूरी मूवी में वन ऑफ द मेजर हाईलाइट पॉइंट रहता है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन काफ़ी बेटर किया जा सकता था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि सेकंड हाफ इस मूवी का डिप करता है, और जिस तरह से सेकंड हाफ लिखा गया है वो काफ़ी इमोशनल होना चाहिए था, बट उस तरह का इम्पैक्ट हम पे नहीं डाल पाया जिस तरह का उन्हें डालना चाहिए था। जहाँ तक बात है एडिटिंग की, एडिटिंग थोड़ी और बेटर और थोड़ी और चॉपी की जा सकती थी, क्योंकि हमें सेकंड हाफ थोड़ा स्ट्रेच लगता है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक ठीक ठाक मूवी है। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं डेफिनेटली, लेकिन कुछ ख़राब चीज़ें भी है। अब आप किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो डिपेंड उस पर करता है। मुझे ये मूवी बस ठीक ठाक लगी, इसी कारण से मैं इस मूवी से उतना सेटिस्फाई नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए था। बाकी अगर आप लोगों ने मूवी देख ली तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।